गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। संडे की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बॉबी भाई का फ़ोन आया था, पूछा था घर में है। मैंने कहा हाँ, सुबह सुबह कहाँ जाएंगे, घर में ही है। तो कह रहा था ओके मैं आता हूँ। तो बस अभी थोड़ी देर में बॉबी भाई आएंगे, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद आगे जो जो भी होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए, फिलहाल हमने अपनी सुबह की चाय पी ली है। ये देखिए, आज सुबह सुबह हमारे घर में कौन आया है, मेरा भाई। ब्रेकफास्ट कर चुके हैं अभिजीत और बॉबी दोनों। अभी बस जा रहे हैं, बैठ के गप्पे मार रहे थे हम लोग। चल बाय। तो चले गए बॉबी भाई। काफ़ी देर बैठे, 1-1.5 घंटा बैठे होंगे। हम लोग बैठ के गप्पे मार रहे थे। मैंने कॉफ़ी पिलाई, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करवाया। अभी अभिजीत गए नीचे छोड़ने के लिए। कोई रिकॉर्डिंग नहीं की मैंने, क्योंकि हम लोग अपनी आपस में बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे। और देखिए मेरा भाई मेरे लिए क्या लेकर आया है गिफ्ट। हमेशा की तरह परफ्यूम। और इतनी अच्छी खुशबू है ना, इतनी अच्छी खुशबू है, बहुत ही बढ़िया। तो ये वाला परफ्यूम लेकर आया है मेरा भाई मेरे लिए। और साथ में लेकर आया है वर्ल्ड्स बेस्ट कॉफ़ी। क्योंकि इसको पता है कि उसकी बहना को कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो बस चलिए, अभी मैं फटाफट लंच की तैयारी करती हूँ। उसके बाद जो जो भी होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। संडे एंजॉय करते हुए पतिदेव। हेलो पतिदेव, सबको गुड मॉर्निंग तो बोल दो। मॉर्निंग कहाँ रह गई? एक्चुअली में आफ्टरनून हो गया है अब तो। लौट के आए इतनी देर से। हाँ। इसके बाद वो देखा कौन सा, पहले खतरों के खिलाड़ी देखा। फिर और नेटफ्लिक्स में वो कपिल शर्मा देख रहे थे। मैं तो सो गई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। इसी ने फिर पूरा देखा वो तो। वो देखा। उसके बाद मैं भी शायद सो गया था। फिर सुबह साले साहब के साथ ब्रेकफास्ट किया आज। और साले साहब मेरे लिए परफ्यूम लाए और जीजा जी के लिए भी कुछ तोहफा लाए हैं। अरे यार, यहाँ पे बॉबी कह रहा था कि यहाँ पे एक किमाड़ी के पास ना एक बहुत ही सुंदर नाग मंदिर है, वहां चले क्या? नागिन को नाग मंदिर को तुम्हारी जिंदगी में जो नागिन बैठी हुई है ना, उसको नाग मंदिर को लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों से मुझे लग रहा है कि तुम हर क्या बोलते हैं, महीने में एक बार तो जरूर जाती हो तुम नाग मंदिर। मतलब कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अपनी कुंडली चेक करानी। और देखो कहीं मैं रात को मेरा शक्ल तो नहीं चेंज करती हूँ। कुछ भी देखा तुमने कभी ऑब्जर्व किया है? मैं आजकल 2 बजे के बाद ही आता हूँ सोने। तो मैं टीवी में लगा रहता हूँ। हाँ, ये पता है, रात रात में बैठकर वो पता नहीं वेब सीरीज देखता है। देख रहा था तभी आज सुबह बहुत लेट से उठा है। संडे है भाई। तो भाई नागिन बीवी को कहीं घुमाने ले जाओ, नाग मंदिर। नागिन रोज ये दूध की जगह बाकी नागों को तो दूध पिलाना पड़ता है, इसको बाहर घुमाना पड़ता है। इसको नाग मंदिर घुमाना पड़ता है, नाग मंदिर। क्या आज मौसम सूखा हुआ है, कपड़े धो देते हैं। नहीं, सूखा हुआ नहीं है मौसम, बारिश हो रही है बाहर अभी भी। बारिश हो रही है? हाँ, बारिश हो रही है। एक्चुअली मौसम ऐसा तो कभी देहरादून में था ही नहीं यार। ऐसे ही था हमारे, उमस वाला नहीं था, लेकिन ऐसे बारिश तो ऐसे होती ज्यादा हो गई है। हाँ, एक्चुअली में कल इतनी ज्यादा, जैसी मतलब घर के अंदर हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी जो छत है ना वो तपती नहीं है। इसके ऊपर भी क्योंकि फ्लोर्स है, मतलब हमारा 5th फ्लोर पर है, तो 9th फ्लोर तक है ये जो फ्लैट्स है हमारे। तो हमारी छत बिल्कुल भी नहीं तपती है, तो घर के अंदर तो हमें गर्मी का पता ही नहीं चलता है। केवल किचन में मुझे पता चलता है। जब मैं किचन में होती हूँ तब मुझे पता चलता है। लेकिन अदर देन दैट, अगर आप कमरे में बैठो ना तो मतलब बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं ना, ऐसा लगता है अवन में से कोई भपकार जो उठती है ना जैसे मुंह में, वैसे लगता है। तो काफ़ी ह्यूमिड हो, कल तो बहुत ह्यूमिड था, आज तो फिर भी ठीक है। अभी मैं गई थी बाहर, एक्चुअली वो चंचल बैल्कनी साफ कर रही है, तो मैं गई थी अभी बाहर। तो अभी तो बारिश वाला, मैं चिड़ियों को दाना डालने गई थी, तो बारिश वाला मौसम है अभी तो फिलहाल। लेकिन मुझे नाग मंदिर जाना है। अच्छा, कौन सा गाना है वो? मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। बेचारा इसको सपने में भी अब नागिन आएगी। नहीं, वो कौन सी मूवी थी, जानी दुश्मन ना? कौन सा गाना था रीना रॉय का, जो सुनील दत्त के लिए गाती हो? खतरनाक मूवी थी वो भी। वैसे ही मैं भी रात को रूप बदलती हूँ रात को। इसीलिए तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, ताकि फिर रात को उठकर मेकअप करके अपना नया रूप धारण करूं।
तब तुम सो जाते हो, जब मैं उठती हूँ तब तुम सो जाते हो, इसलिए तब मैं अपना नया रूप करती हूँ। मैं वैसे वो बालाजी के टेलीफिल्म में अभी एक सीरीज आता है ना नागिन, उसमें मैं रोल कर सकती हूँ। अच्छा क्या क्या करोगी? बेचारा तुम सच में तो नहीं सोच रहे हो कि ये सीरियसली बोल रही, तुम डरे डरे से लग रहे हो। कितने रोल निभाओगे? सुनो, तुम डरे डरे से लग रहे हो, कहीं तुम्हें सच में तो नहीं लग रहा है कि मैं नागिन हूँ? मुझे ये समझ में आ गया इतने सालों में कि तुम अगर ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मतलब मैं नागिन भी बन सकती, कोशिश करो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कोशिश करो तो मैं नागिन भी बन सकती। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम कह रही हो। किसने कहा बताइए अभी? किसने कहा? बोला कि तुम अगर अपना मन लगाओ तो तुम कि तुम ठान लो, तुम ठान लो तो तुम करके ही छोड़ती हो। सब कुछ कर सकती हो। तो कोशिश करो तो मैं नागिन भी बन सकती। बहुत कुछ कर सकती हो। ओहो वैसे आज मौसम ठीक है, चलते हो नाग मंदिर। चिड़िया अच्छे से दाना वाना खा रही है, बहुत बढ़िया, और गाना भी गा रही थी। हाँ, और आजकल ज्यादा खुश है क्योंकि अंदर आ गया है ना, तो वो भीगता नहीं है वो दाना ना। वो पहले थोड़ा बाहर की तरफ था ना, बाहर की तरफ मतलब बिल्कुल उसके साथ था ना, क्या बोलते हैं जो क्या कहते हैं उसे, बीम के साथ लगा हुआ था ना, तो आधा वो हिस्सा बाहर रहता था उसका कटोरी का, तो बारिश आती थी तो भीग जाता था उनका दाना। लेकिन अब तो भीग भी नहीं रहा है, तो बड़ी खुश है मेरी चिड़िया आजकल, और गाना गाती है आजकल सुबह सुबह। हाँ, कि वहाँ एक बटन लगा देते अरे पता नहीं, मुझे पता चल जाता है, अलग से ही आवाज करती है जब दाना खत्म हो जाता है ना, अलग सा आवाज करती है। दोस्तों ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, बहुत तेज, बहुत ही तेज। ये देखिए, ओह माय गॉड, और अचानक ही शुरू हुई, पता है, बहुत तेज हो रही है। सो हम घुमक्कड़ कपल फिर तैयार हो गए हैं घुमक्कड़ी करने के लिए। अभी कुछ प्लान नहीं किया है कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अगर बारिश ऐसी ही होती रही जैसे अभी हो रही है तो हम मॉल में चले जाएंगे, मूवी देख लेंगे दोबारा से, बैक टू बैक मूवी। कल भी एक देखा था, आज भी एक देखेंगे आवारापन 2, जो कि फिर दोबारा से मनप्रीत गिल ने ही सजेस्ट किया है। और अगर बारिश नहीं हुई तो इधर उधर कहीं घूमेंगे, घुमक्कड़ी करेंगे। बारिश तो बहुत ही तेज हो रही है, लेकिन घर के अंदर ना बैठने का मन नहीं करता है जब छुट्टी होती है और घर पूरा फैला हुआ होता है ना। अभी घर पूरा फैला हुआ है क्योंकि काम चल रहा है और अगले 2 दिन और चलेगा, तो इसलिए ऐसे माहौल में घर में रहने का मन नहीं करता, हम बाहर निकल जाते हैं। चलो, वाला दरवाजा बंद कर दिया? हाँ, सारे दरवाजे बंद है, सिर्फ दिल का दरवाजा खुला है तुम्हारे आगमन के लिए। सुन रहे हैं, डायलॉग बाजी चल रही है आज सुबह से, डायलॉग बाजी, दिल का दरवाजा खुला है बारिश देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। अरे बाप रे, यहाँ तो पानी भर गया पूरा। भैया ये क्या हुआ, भैया ये क्या हुआ भैया को भी हंसी आ रही है हमारा बेसमेंट पार्किंग पूरा तालाब बन गया है पानी, इतनी तेज बारिश हुई ना, आई डोंट नो कैसे हुआ, ये होता नहीं है वैसे, शायद कहीं पे कूड़ा फंस गया होगा। ये देखिए पूरा पानी भर गया है, इस साइड भी भर गया है पानी, ये यहाँ से गिर रहा है पानी पाइप से ऊपर से पूरा नीचे आ रहा है। भीषण बारिश हो रही है, बहुत वर्षा हो रही है अभिजीत बाबू जी, बहुत बारिश हो रही है। कछु सुना दीजिए बारिश पर गाना, गुनगुना दीजिए तनिक। रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम, भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम हो, चलते हैं चलते हैं। वाह क्या बात। आगे गाओ। बजता है जल तरंग टीन की छत पे, जब मोतियों जैसा जल बरसे, बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। हो रिमझिम रिमझिम, रुमझुम रुमझुम, भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम हो, चलते हैं चलते हैं। गाइस कुछ समझ नहीं आया तो हम वापस आ गए सेंट्रियो तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम मूवी ही देखेंगे, बैक टू बैक मूवी। खरीद लेते हैं, सिनेमा हॉल खरीद लेते हैं ना, एक्चुअली में क्राउड फंडिंग करते हैं।
क्राउड फंडिंग कौन करेगा, कौन देगा हमें फंडिंग? मुझे कह रहा है ये खिड़की का पूरा शीशा नीचे कर फिर ऊपर कर तो पानी चला जाएगा। और साथ में पता है क्या कह रहा है? बेटा बेटा ये खिड़की का शीशा तुमने मुझे बेटा बना दिया। कहता है बेटा ये खिड़की का शीशा पूरा नीचे कर फिर ऊपर कर तो उसके बूंदे सारी हट जाएंगी। सोचो बीवी को बेटा बना दिया। नहीं जा रहा है यार, अभी भी है देखो, नहीं जा रहा है, पूरा नीचे किया मैंने। अच्छा केवल बेटा ही नहीं बोला, बाबू भी बोला। पहले कहता इसका पूरा खिड़की नीचे कर बेटा बाबू। फिर बेटा भी बना दिया, बाबू भी बना दिया बीवी को। अच्छा इनके ब्रदर मनीष प्रधान मेरे फॉलोअर है, अभी घुसते हमें मिल गए, थैंक यू सो मच। ये इनकी बेटी है, क्या नाम है बेटा आपका? सेजल। सेजल है सफल। सफल सफल ने तो पूरा दंडवत प्रणाम किया मुझे। और वो मेरी सिस्टर इन लॉ है और ये मेरा भाई। अच्छा हाय। जैसे हम अंदर घुसे सब्सक्राइबर्स मिल गए, थैंक यू। आप भी मनीष प्रधान जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स, थैंक यू सो मच। उनकी बेटी आशिका एंड वाइफ है स्मिता प्रधान। हाय स्मिता, हाय आशिका, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स, थैंक यू थैंक यू। अच्छा उनले भंडाराचे मेरा श्याम जमाईले हजूरला बहुत हेड से, थैंक यू बंदिनो जमाईला ना, थैंक यू सो मच। हजूर पण मूवी देखना आपको क्या? अच्छा इससे घूमना, थैंक यू, बाय 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 बाय। यहाँ तो मॉल में घुसते ही फैन मोमेंट हो गया। और वो छोटा बच्चा था ना वो तो पूरा लेट गया ऐसे जमीन में मुझे ढोक देने के लिए। ये देखिए इंडिपेंडेंस डे का डेकोरेशन अभी तक लगा हुआ है और नीचे वो आर्ट एग्जीबिशन भी अभी तक लगा हुआ है। मूवी शुरू होने में अभी 1 घंटा है तो हम आ गए हैं स्टारबक्स। ये है कॉर्न स्पिनच पॉकेट और वो है एग क्रॉसों और साथ में कॉफ़ी। मैंने एक्चुअली अपने लिए कॉफ़ी मना कर दिया क्योंकि ना मुझे हॉल में मूवी देखते हुए कॉफ़ी पीने में मज़ा आता है तो मैं वहीं पीऊँगी। इसलिए अभिजीत ने एकदम छोटा वाला लिया है, एक सिप ले रही हूँ बस, बाकी मैं हॉल में पीऊँगी। हॉल में शुरू होने वाली है मूवी। तो मूवी बोलूँ तो बेकार, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। इस तरह की मूवीज़ ना मुझे पसंद ही नहीं आती है। एक तो कोई स्टोरी लाइन नहीं, कुछ ऐसा मतलब खास स्टोरी लाइन थी नहीं, ऊपर से दिशा पटानी ना ऐसा लग रहा था बस मॉडलिंग के लिए आई है। चेहरे पर केवल एक ही तरह का एक्सप्रेशन पूरी मूवी में। और मुझे तो नहीं पसंद आई, अभिजीत को भी नहीं पसंद आई, मैं तो आधे टाइम सो रही थी। So this movie was not good, मनप्रीत, I didn't like it. वो अच्छी थी, बंटवारा अच्छी थी। अभी हम जा रहे हैं होम सेंटर। हमें से तो अच्छा लग रहा है ना, ठीक है वो फ्लैट उसके अंदर ही है। मुझे तो ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये वाला। डे ऑल्सो नाइट ऑल्सो। एक्चुअली हमें कप सॉसर्स चाहिए थे तो ये हमें अच्छा लग रहा है एक, और एक ये अच्छा लग रहा है। यहाँ काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है तो हम ये पैन भी देख रहे हैं। तो ये है सेंट्रियो मॉल का होम शॉप। ये वाली शॉपिंग प्लान नहीं थी, हो गई। कुछ सामान लिया है मैंने ये होम शॉप से, घर जाके दिखाऊंगी लेकिन कल करेंगे इसका शॉपिंग हॉल। काफ़ी सारा सामान लिया है, बहुत सारी शॉपिंग हो गई है। किसने कराई? किसने कराई? पति ने कराई। किसने मना किया? मैंने किसने बोला कोई बात नहीं? पति ने बोला। तो किसका झंडा ऊपर होना चाहिए? पापा का। किसके पापा का? पति का, बच्चों के पापा का। लॉट्स ऑफ शॉपिंग। ओके। ये इंसान कुछ नहीं खरीदना था, ये देखो इतनी सारी शॉपिंग करवा दी इसने। हर चीज को धीरे पीछे ही पड़ जाता और नहीं करो ना तो गुस्सा हो जाता है। कौन गुस्सा हो रहा है? तुम अगर मैं बोल देती कि नहीं चाहिए तो फिर गुस्सा हो जाता है। कौन सी चीजें काम की नहीं काम की है बट ऐसे इमीडिएट वाले काम की थी ना, इमीडिएट जरूरत थी ना। चलो अभी यहाँ पे भी जाएंगे मार्केट 99। यहाँ पे भी हम सामान देख रहे हैं, कुछ सामान देख रहे हैं। मार्केट 99 से भी शॉपिंग कर ली। देखने मूवी आए थे और शॉपिंग करके जा रहे हैं बहुत सारी। ये देखिए आज की हमारी शॉपिंग। करने क्या आए थे और करके क्या जा रहे हैं? लेके आए हो क्या लेके जाओगे? हमारा तो यही है उसूल। हम दोनों के हाथ में ना लक्ष्मी टिकती नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है। क्या ताबड़तोड़ शॉपिंग की हमने आज। जबरदस्ती की शॉपिंग। ये है ना, ये मतलब मुझे कहता है जहाँ हम लिफ्ट में घुसने वाले थे अच्छे खासे मूवी के बाद ना, कहता है
होम शॉप चलते हैं एक बार। मैंने कहा क्या लेना है, चल तो सही चल तो सही। अच्छा चले गए वहाँ पे, ये देख ये अच्छा है, ये देख ये अच्छा है, ये इसमें देख इतने अच्छा मिल रहा है डिस्काउंट में, ले क्यों नहीं लेती, तुझे तो ये चाहिए था, तुझे तो ये चाहिए था। और ना बोल रही थी ना तो गुस्सा हो जा रहा था। गुस्सा तो नहीं हो रहा था, हाँ, I was गुस्सा telling you हो रहे थे। कि अगर इंडिपेंडेंस डे का डिस्काउंट वो दे रहा है, अगले हाँ, दिवाली में डिस्काउंट अच्छा आएगा। मिल रहा था, डिस्काउंट अच्छा मिल रहा था। अभी अगर तुम्हें कुछ लेना है हाँ, तो अभी लो, 2 दिन बाद बोलोगे मुझे फिर वो जब चाहिए, पति अभी ऐसा नहीं बोले होगा। तो फिर बीवी कैसे मना करे, बीवी ने ले लिया फिर। हाँ, वैसे इसके जब- साथ ये भी प्रॉब्लम है। जब पति ने बोल दिया कि लेना है तो फिर बीवी कैसे मना करेगी, नहीं? हाँ, मुझे याद है वो कारवार वाला किस्सा। क्या वाला? हाँ, हम लोग ना गोवा गए थे। गोवा के पास कारवार है, वहाँ पे ना सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। तो हम लोग सारे ग्रुप में गए थे, ऋतु, रजनीश, हम, पाठक और कुंडालियाज, हम लोग सब साथ साथ गए थे। मतलब 4-5 फैमिली थे ना हम लोग। और हम लोग फिर वहाँ पे शॉपिंग के लिए गए कारवार में ना। वहाँ पे भी मैं बाहर खड़ी होगी क्योंकि मुझे उस समय ज्वेलरी का इतना शौक नहीं था। मैं बाहर खड़ी हुई थी, बाकी सब ले रहे थे। कहता है तू क्यों नहीं ले रही है, तू क्यों नहीं ले रही है? मैंने कहा क्योंकि मुझे नहीं लेना है। ले ले, पीछे पड़ गया, पीछे। फिर मैंने गुस्से में बोला क्या सब ले रहे हैं तो तू भी ले, सब ले रहे हैं तो तू अच्छा भी ले। लगता है तो ले लो, हाँ। ये बोल। तो उसके बाद फिर मैंने ऐसा लिया कि सबसे ज्यादा फिर मैंने ही लिया। पहले मैं ले ही नहीं रही थी, और जब ये पीछे पड़ गया ना कि ले ले ले, सब ले रहे, तू क्यों नहीं ले रही है, फिर मैंने ऐसा लिया कि अच्छे से ले डाला फिर मैंने। सब रखा है ना ठीक से? पता नहीं। अब तो चांदी की कीमत बहुत है भैया। हाँ, तो ये तो कह रहा नहीं हूँ। नहीं, सामान मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ। ठीक, ठीक। कोई भी सामान में खोती नहीं हूँ, अनलेस की गलती से खो जाए, अदरवाइज मैं बहुत संभाल के रखती हूँ सामान, एक एक चीज। सो गाइस, आ गए हैं घर में वापस। मूवी देख के और शॉपिंग करके। मूवी तो मुझे नहीं अच्छी लगी, अभिजीत को भी नहीं अच्छी लगी। आधे टाइम ये सो रहा था, आधे टाइम मैं सो रही थी। तो मूवी तो मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ये मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है। जब मैं सो रही ना तो ये मुझे ऐसे ऐसे कोहनी से कर रहा है, फिर जब ये सोया तो मैं इसको ऐसे ऐसे कोहनी से कर रही हूँ। तो सो के हमने मूवी कंप्लीट की। आधे कैसी लगी तुम्हें मूवी? बहुत अच्छी लगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छी इतना लगी। अच्छी तो थी। नहीं। इतना माइंड कंफर्टेबल हो गया कि सो गया। हाँ, इससे अच्छा मूवी कहाँ हाँ, होगा? रिलैक्सिंग मूवी थी, इतनी रिलैक्सिंग थी कि हम सो गए। तो मूवी तो ऐसी थी। शॉपिंग का कैसा लगा तुम्हें? शॉपिंग तो टू गुड। चलो कुछ तो अच्छा है। वो तो इसके जिद पे हो गई शॉपिंग। हम तो लिफ्ट तक पहुंच गए थे वापस आने के लिए, लेकिन इसने मेरा रास्ता मोड़ दिया कि चल होम शॉप में चल। मैंने कहा चलो। फिर होम शॉप में गए तो वहां भी शॉपिंग कर ली, मार्केट 99 में भी शॉपिंग कर ली। अब उसका शॉपिंग हॉल का हम करेंगे कल। तो चलिए फिर आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप। हाँ, तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट। कमेंट करते रहिए। हाँ, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए खुश प्लीज। रहिए, हाँ, मजे करिए। और अब हम देखेंगे खतरों के खिलाड़ी। ओह नो। बाय।